जाता है। हाँ। आधी आबादी एक बहुत बड़ा ये हो गया, मास हो गया। क्या तो करेंगे उनके लिए सबसे बड़ा बात है कि वुमेन इंपावरमेंट। मगर एक समझिए कि केवल गर्ल्स के लिए, हर पीडब्ल्यूसी केवल गर्ल्स के लिए, तो वहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट उन लोग को है कि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होता होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन खासकर अगर आप बीएन कॉलेज से आगे बढ़िएगा लॉ कॉलेज तक, तो यहाँ छात्राओं को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं को भूलना तो नहीं है, हम चूंकि विश्वविद्यालय में रहे हैं और यहाँ की समस्याओं को फेस किए हैं और दर्द महसूस किए हैं। हमारी लाइब्रेरी में इश्यूज़ हैं, लाइट बल्ब्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, मैगजीन्स नहीं आते हैं वीकली, क्लीननेस के शाश्वत भैया के आने के बाद तो पर्सनली हमको लगता है कि चेंज जरूर आएगा। कर सके, हमारी समस्याओं से पूरी तरह से जागरूक हो, हमारी समस्याओं को निदान करे, जब हमारी कोई समस्या आए तो वो मेरे साथ खड़ा हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। हमारे साथ शाश्वत शेखर हैं। आपका नाम बहुत आ रहा है कि आप भी खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट के पद पे। बिल्कुल, नाम आना वाजिब भी है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय जिस तरह से अपने समस्याओं को लेकर ग्रसित है। विगत छात्र संघ चुनाव लगभग 3 साल पहले हुआ था। इतने दिनों में मैं पटना विश्वविद्यालय में 2015 से हूँ और इतने दिनों में ये एक अनुभव जरूर किया हूँ कि आज तक छात्र संघ जो भी आया है उसका कोई रिलेवेंसी नहीं रहा है। छात्र संघ पूरी तरह से नाकाम रहा अपना काम करने में, अपना दायित्व तो छात्र संघ नहीं समझ पाया। ये पटना विश्वविद्यालय के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक दिशा निर्देश तय करता है और बिहार के राजनीति में ही पटना विश्वविद्यालय का अहम रोल है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय आज क्यों अप्रासंगिक हो रहा है? आप जुड़े तो एनएसयूआई के से हैं? बिल्कुल। जितने लोग यहाँ पे एनएसयूआई से जुड़े हैं, हाँ, तो बताइए कि क्या लग रहा है? एकदम बिल्कुल, चुनाव हम जीतेंगे और इसलिए जीतेंगे क्योंकि छात्र संघ में जो भी इस बार दावा कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनुभव और सबसे ज़्यादा छात्रों के बीच में रह के मेहनत करने वाला कोई अगर नाम है तो वो शाश्वत शेखर है। आप ऐसा अगर तो किसी सब लोग बोलते हैं। नहीं, बोलने से नहीं, हमारा प्रूफ है ना। आप हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालिए, आप हमारे एक्टिविटीज़ को देखिए, न्यूज़पेपर से लेकर तमाम आपके चैनल में भी कई बार हमारे संघर्ष के विषय में चला है, ठीक है ना। आप खुद उसको कवर किए हैं, तो आप खुद इस चीज़ के साक्षी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पटना विश्वविद्यालय में अगर सबसे ज़्यादा कोई एग्रेसिव तरीके से छात्रों की आवाज़ों को रखा है तो वो शाश्वत शेखर ही है। तो मैं छात्रों से एकमात्र आपके माध्यम से अपील करूँगा कि किसी छलावे में नहीं पड़ना है और तमाम प्रकार के धनबल और बाहुबल का विरोध करना है, क्योंकि छात्र एक आम समुदाय होता है, छात्र खुद एक प्रकार का जाति होता है। किसी प्रकार के जाति, द्वेष और पूर्वाग्रह में नहीं पड़ना है। और इस बार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई है और उसी लड़ाई को हमारा आगे बढ़ाना मकसद है और विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों को रेखांकित करते हुए माहौल बहुत गर्म हो गया है पटना यूनिवर्सिटी का पहले ही, क्योंकि 3 साल हो गया चुनाव हुए और बहुत दिन से लोग इंतजार में थे। बहनों के लिए क्या करिएगा? चलिए, पटना यूनिवर्सिटी का जितना कैंपस है उसमें मगध महिला आता है, पटना वुमेन्स कॉलेज आता है, बहन है आपकी, क्या करिएगा उनके लिए? देखिए, वो तो सबसे क्योंकि वोट मांगे तो आप चल जाइएगा, एकदम बोलिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आधी आबादी में उनको काउंट किया जाता है। आधी आबादी एक बहुत बड़ा ये हो गया, मास हो गया। तो उनके लिए सबसे बड़ा बात है कि वुमेन इंपावरमेंट, और उन वुमेन इंपावरमेंट में क्या होता है कि उनका सिक्योरिटी का जो इशू है, मगध महिला तो एक समझिए कि केवल गर्ल्स के लिए, हर पीडब्ल्यूसी केवल गर्ल्स के लिए, तो वहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट उन लोग को है कि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होता होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन खासकर अगर आप बीएन कॉलेज से आगे बढ़िएगा लॉ कॉलेज तक, तो यहाँ छात्राओं को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं को जो मगध महिला से जाती हैं घर। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि उन लोगों से बीच में राय लेकर चुनाव में अगर हम आ जाते हैं तो उनसे राय लेकर के उन लोगों के समस्याओं को समझ के और प्रॉपर तरीके से एक एजेंडा सेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम अपने माइंडसेट में एक आइडिया लगाए हैं कि छात्राओं के बीच हमारा रहेगा कि छात्र संघ में अगर पदाधिकारी एज ए पदाधिकारी हम जाते हैं तो छात्राओं के बीच में रेगुलर मेरा एक्टिविटी रहेगा कि उनके बीच में मिल के उनसे उनके समस्याओं को समझें और एग्रेसिव तरीके से, एकदम भूलना तो नहीं है, हम चूंकि विश्वविद्यालय में रहे और यहाँ के समस्याओं को फेस किए हैं और दर्द महसूस किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भूलेंगे नहीं। ये तो चुनाव हारना जितना अपने जगह पे है, पीछे तो नहीं हटिएगा। पीछे हटने कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव हारना, हाँ, चुनाव हारना जितना अपने जगह पर है, हम हार भी जाते हैं तो पटना विश्वविद्यालय में रहेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा पहचान है और छात्रों से ही हम जाने जाते हैं। अगर छात्र हमारे साथ नहीं है तो फिर हम किस लायक हैं? चलिए, एनएसयूआई से आप भी जुड़े हैं, बताइए कि क्या सोच रहा है आपका संगठन? और अभी जो इश्यूज़ है वो बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे हॉस्टल लेवल पे है। जैसे बहुत सारे इश्यूज़ है। अब कॉलेज में है तो कॉलेज में कैंटीन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसमें इन्हांसमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्क करेंगे तो किसी एक डायरेक्शन में वर्क नहीं करना है, हम सबको कम्युनिटी लेवल पे देखते हुए उस कैंटीन को इम्प्रूवमेंट। पहला। दूसरा, एनसीसी रिलेटेड इश्यूज़ है। जैसे मान लीजिए एयर विंग एनसीसी है तो उसको, यस, हम एनसीसी इंडियन एयरफोर्स कैडेट हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि अपने कॉलेज में एक एनसीसी विंग है, तो जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो होल्ड करेंगे डेजिग्नेशन, उस पर इन्हेंसमेंट भी होगा। और दूसरा इश्यूज़ ये है कि कॉलेज जो लाइब्रेरी है उसमें नए एडिशन के बुक का ऐड होना। चलिए, आप बताइए कि आप वोट किनको दीजिएगा? किनको मतलब नाम मत लीजिएगा, ऐसे कौन शख्स हैं जो मान लीजिए वो ये चीज़ कर देंगे तो आप वोट दे दीजिएगा? मेरे को तो प्रेफरेंस मैं दूंगा, जो जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उन्हीं को मैं प्रेफरेंस दूंगा। और जितने सारे इश्यूज़ हैं उनके थ्रू मैं चाहता हूँ रिसॉल्व हो, चाहे वो हॉस्टल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे। मैं एक बार
क्योंकि जो हाई क्वालिटीज़ बुक होती है ना वो यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं होती है, चाहे वो नए एडिशन के हो। तो नए एडिशन के बुक को उसमें ऐड किया जाए, ये मैं चाहता हूँ। कॉलेज लेवल पे कैंटीन, नए विंग का और हॉस्टल लेवल पे वो बहुत सबसे सारे ठीक होना चाहिए। हाँ यस सर, ये ठीक होने चलिए चाहिए। आप बताइए कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एकदम शाश्वत भैया को सपोर्ट हो रहा है सबके तरफ से, पूरा कॉलेज में इन्हीं को माहौल support हो रहा है। मेरा नहीं, पूरे बच्चे सपोर्ट कर रहा है, पूरे पूरा बच्चे support पूरा कर रहे हैं। चलिए वो तो चलिए NSY के आप हैं तो आप बोल रहे हैं जी जी। क्यों इनको, क्यों इनको, ये हम लोग आपको क्यों लग रहा है कि आप ही लोग जीतेंगे? हम यहाँ अगर 2 साल से हैं और अगर हम बच्चों के बीच काम करते हुए देखते हैं किसी को, तो शाश्वत शेखर है वो। रात में 2 बजे फोन करिएगा तो आएंगे। एकदम आएंगे, आते हैं, आए भी हैं। हमारा एक बार यहीं पर छोटा सा एक लड़ाई हो गया था, हम लोग निकले थे रात में, भैया पहुँचे थे एकदम। भैया लड़ाई करने पहुंचे थे कि सब सॉल्व करने पहुंचे थे? हम लोग पे अटैक हो गया था, वही बचाने के लिए भैया पहुंचे। चलिए आप बताइए कि क्या लग रहा है। पहले ये बताइए कि आपको चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? चुनाव का माहौल तो जैसे कि अभी देख ही रहे हैं, हम आप सभी देख रहे हैं, माहौल तो पूरा गर्म हुआ हुआ है। और उस गर्म माहौल में एक ही नाम आता है, शाश्वत भैया का, जो कि देखते हैं कि सारे माहौल में वो एकजुट होकर सबसे मिलने आते हैं, जाते हैं। और किन्हीं को तो हम पहचानते नहीं हैं, एक भैया को पहचानते हैं और बस। किसी को आप नहीं पहचानते हैं? नहीं। चलिए आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? इलेक्शन जैसे हो रहा 3 साल बाद हो रहा, आप लोग जानते होंगे। तो माहौल कैसा है? माहौल तो वही बता रहा, जैसे पर्व त्यौहार अभी गया ना, दीपावली गई, छठ गई, तो ये इलेक्शन का जो माहौल है ना, वो भी एक पर्व जैसा ही लग रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूँ, पर्सनल राय दूँ, तो मैं एक मतलब एक पॉलिटिकली इनएक्टिव टाइप का इंसान था, बट फिर मेरी मुलाकात भैया से हुई, शाश्वत भैया से, तो फिर जाके मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। उन्होंने बताया कि यहाँ चीज़ें हैं, इनको सुधारनी है, तो अगर मैं इस पोजीशन पे आता हूँ तो मैं ये करूँगा वो। जैसे हमारा कॉलेज है, मैं पर्सनली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस PG सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो हमारे लाइब्रेरी में इश्यूज़ हैं, लाइट बल्ब्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, मैगजीन्स नहीं आते हैं वीकली, क्लीननेस की इशू है, दिक्कत बहुत है। तो इस बारे में मैं हमेशा लाइक भैया से बात करता था कि हाँ ये सारे इश्यूज़ है, तो हर बार वो लेके इस चीज़ को सजेशन देना, सुधारना। तो आप बताइए कि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव का माहौल कैसा है? बहुत तो मतलब पहली बार ऐसा देख रहे हैं, इससे पहले मतलब इस प्रकार का माहौल नहीं देखे थे, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम मतलब कॉलेज के विकास में हम अपना योगदान देंगे वोट के थ्रू। बहुत अच्छा फीलिंग है। चलिए देखिए, शाश्वत शेखर का नाम गूंज रहा है अभी पटना यूनिवर्सिटी में। देखिए NSUI से खड़े हो रहे हैं और जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब उसी संगठन से हैं और सबका यही कहना है कि शाश्वत भैया अगर आएंगे तो क्या कुछ होगा वो आप सुन लिए। आप बताइए कि क्या होगा माहौल पटना यूनिवर्सिटी का? माहौल तो शाश्वत भैया के आने के बाद तो पर्सनली हमको लगता है कि चेंज जरूर आएगा। क्योंकि पहले चूंकि पूरा 1 साल मेरा यहाँ बीत गया, फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में आ गए, अभी तक कोई वैसा। चलिए अभी शाश्वत भैया को साइड रखिए। आपको छात्र नेता कैसा चाहिए, प्रेसिडेंट कैसा चाहिए? प्रेसिडेंट ऐसा चाहिए जो पर्सनली आके मिले, इश्यूज को पूछे, इश्यूज पे डील करे और मोस्टली की इशू सॉल्व करे। चलिए आप बताइए स्टूडेंट लीडर कैसा चाहिए? नाम नहीं लीजिएगा। वो चाहिए, जागरूक चाहिए सबसे पहले, और चाहिए वो विकास कॉलेज का कर सके, यूनिवर्सिटी का कर सके, हमारी समस्याओं से पूरी तरह से जागरूक हो, हमारे समस्याओं को निदान करे, जब हमारी कोई समस्या आए तो वो मेरे साथ खड़ा हो। स्टूडेंट लीडर कैसा चाहिए? स्टूडेंट लीडर ऐसा चाहिए कि अगर वो चुनाव अगर जीतते हैं तो ऐसा नहीं कि आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, आप कि वोट दे दिए और भूल गए। हाँ, आप हमको जानते हैं, जैसे आप आज आ रहे हैं वैसे ही आप बाद में भी हर समस्या का हल समाधान निकालने भाग जाइए फिर। हाँ, ये नहीं कि भाग जाइए फिर। चलिए आप बताइए स्टूडेंट लीडर कैसा चाहिए? स्टूडेंट लीडर जनरली लीडर टाइप चाहिए, जो कि मुझे लीडर टाइप मतलब क्या होता है? जो जनरली एक लीडर का क्या रोल होता है कि वो सबको लीड करता है, कोई भी समस्या हो या कुछ हो तो उसमें वो आगे रहता है, और जो मुझे दिखता है। लग रहा है। आप बताइए स्टूडेंट लीडर। जी एकदम इशू सॉल्विंग स्टूडेंट लीडर चाहिए। मेन डिमांड यही है कि जो स्टूडेंट लीडर हो इशू सॉल्विंग होना इशू चाहिए। सॉल्विंग होना चाहिए। बताइए कि आप बताइए, इधर आ जाइए, स्टूडेंट लीडर कैसा होना चाहिए? ग्राउंड लेवल पर है, ही नहीं कि जीत गए तो हवा में। हवा चलिए देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपने देख लिया। शाश्वत शेखर खड़े हो रहे हैं NSUI से। माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। लोगों का साफ कहना है कि स्टूडेंट लीडर चाहिए तो कैसा चाहिए। क्या कुछ कहना था स्टूडेंट्स का वो आपने देख लिया। क्या कुछ कहना था शाश्वत शेखर का वो भी आपने सुन लिया। तो बस अब देखना यह है कि कौन कौन खड़े होते हैं, और क्योंकि नाम बहुत लोग पीछे ले लेते हैं। अब देखते हैं माहौल कैसा बनता है। हम लोग लाइव सीरीज पे आपको दिखाते ही रहेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।